सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और जिनको भी बुलाया जाएगा दिव्य दरबार में अर्ची के लिए, आपके जो रेलिंग बनी है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, उन दोनों में ही 70-70 के गैप, 70-70 फुट के गैप पे गेट लगा हुआ है। तो वहां सेवादार भी है, जिनको पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पे बुलाएंगे उस गेट पे आपको पहुंचना है। वहां सेवादार हैं, उस गेट से आपको अंदर एंट्री करना है। 70-70 फुट पे दोनों साइड 3-3 गेट लगे हुए हैं, वहां आपको पहुंचना है। वहां से आपकी एंट्री अंदर होगी गैलरी में। और जो लोग गैलरी में बैठे हैं वो एक साइड में बैठ जाएं, जिससे कि भक्तों को आने में कोई असुविधा ना हो। सेवादार जो है अर्जुन, सेवादार को पहुंचा दे, जहां गेट लग चुके हैं उन गेटों के पास भी पहुंचा दे, गेट के पास पहुंच जाए। एलईडी से, साउंड से दूर रहना है, दूर बैठना है, इसका ध्यान देना है आप सभी को ही। और आराम से बैठना है, व्यवस्था बनाए रहना है। रेलिंग पे भी ज्यादा जोर नहीं देना है, नाक कर नहीं आना है। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी लोग विराजमान हो जाएं। सभी को बैठना है, सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं, बिना आग्रह है अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग बैठेंगे और व्यवस्था बनाए रहना है सभी को। सभी लोग बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं और व्यवस्था बनाना है। दरबार कुछ ही पल में अब प्रारंभ होगा। आज दरबार का द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस के दरबार में पूज्य सरकार द्वितीय दिवस का दिव्य दरबार अब प्रारंभ होगा। अपने स्थान पर बैठे रहना है, रेलिंग से नाक कर नहीं आना है। और ये जो पाइप लगे हैं, ये जो पोल लगे हैं टीन सेट के, इसके ऊपर भी नहीं बैठना है। ये जो टीन सेट के ये पोल लगे हैं, बड़े जो पोल आपको दिख रहे हैं, इन पर भी आपको नहीं बैठना है। बारिश का मौसम है, व्यवस्था आप सभी के लिए थोड़ा सा जो लाइट के जो वायर हैं उनसे भी थोड़ा सा दूर रहना है। सेवादार पहुंच जाएं, इन सब का ध्यान दें। आप सभी अब बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएंगे, अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। सभी लोग बैठ जाएं। आज का द्वितीय दिवस का दिव्य दरबार अब प्रारंभ होगा। सभी लोग बैठ जाएं। आप लोग आगे खड़े रहेंगे ना तो पीछे वाले भक्तों को नहीं देखेगा। सभी को बैठा दें, जो आगे खड़े हैं सेवादार पहुंच जाएं। सीताराम। सभी लोग बैठ जाएं, जो साइड में भी खड़े हैं आप लोग भी बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं देयं सदा परिममग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं मृत्
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्या तं वन्दे रघुनन्दनम् श्रीसीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे जगद्गुरुपरम्पराम् ध्येयं सदा परिममग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलो सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। सबके दाता हैं भगवान। वो तो दया निधान वो तो कृपा निधान। अब हम पर कृपा कर दो भगवान हम पर। जो नर बागेश्वर आता है वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो पीड़ा मुक्त हो जाता है। वो तो गुरु चरणों को पाता है। जो नर बागेश्वर आता है।
हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं। ये तो अंजनी माँ के दुलारे हैं। ये तो जग से बड़े ही न्यारे हैं। अब दोनों हाथ उठा के गाओ। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। मेरी अर्जी सुनो, अपनी मर्जी करो हमरी। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम। हम पर बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, साधु जी, साधु जी। आज द्वितीय दिवस के सत्र में हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। सुबह से हवन पूजन के पहले हमारी बहुत व्यस्तता हो गई। देर रात तक तो लगभग 2-2:30 बजे हम यहां आए थे। बगल के पंडाल में कुछ लोगों को मिलने के लिए। फिर सुबह से एक छोटी सी घटना भी हुई अत्यधिक बारिश के कारण। पर किसी ने गलत न्यूज चला दी कि टीन सेट गिर गया। तो हमें लगा कि इतना मजबूत टीन सेट एक ही दिन में गिर गया, बल्कि वो बहुत पीछे जहां पुराना स्थान है, ग्राउंड है, उस ग्राउंड में पॉलीथिन में अत्यधिक पानी भरने के कारण सुबह से जोरदार बारिश हो रही थी। तो पॉलीथिन में अत्यधिक पानी भरने के कारण जो पाइप वाला छोटा टेंट लगा था, उस टेंट का ऊपर का एक पाइप गिरा और न्यूज पर बड़ा चढ़ा करके उसको कह दिया कि टीन सेट गिर गया, बड़ा हादसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्यचकित लगा। जब बाद में दिखवाया तो पता लगा कोई टीन सेट विन सेट नहीं गिरा। अत्यधिक पानी भरने के कारण पॉलीथिन वाला जो टेंट पीछे लगा था, जहां अब दरबार नहीं लगता, पहले लगता था,
तो एक पाइप गिरने से 4-5 लोग बारिश से बचने के लिए उसके नीचे बैठे हुए थे। उनको चोटें भी आईं, किसी को हाथ में थोड़ा लगा, किसी को कान के किनारे लगा। और एक अयोध्या के व्यक्ति जो वहां पर लेटे हुए थे, बरसात में भयंकर बारिश भी हो रही थी, फिर भी वहीं सो रहे थे बारिश से बचाव के लिए। उनको थोड़ा ज्यादा चोट लगी, उन्हें तत्क्षण अस्पताल ले गए। बाद में पता लगा कि उनको बहुत ज्यादा चोट लगी, तो शरीर नहीं रहा। तो हमको बहुत मन में दुख लगा। इसलिए आज के और कल के जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, गाना बजाना वाले जितने कार्यक्रम हैं पूरे धाम पर और यहां पर, उन सब कार्यक्रमों को हम स्थगित कर रहे हैं। चूंकि टीन सेट की कोई घटना है नहीं, पंडाल की कोई घटना है नहीं, फिर भी धाम क्षेत्र बड़ा है, पूरा धाम अपना है, सब लोग अपने हैं, वो परिवार भी अपना ही है। किसी पे दुख आए तो दुख ही होता है। भगवान की प्राकृतिक वर्षा में कहीं बिजली गिर जाती, कहीं बादल गिर जाते, कहीं कुछ हो जाता। जन्म विवाह मरणगत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई। उस पर किसी का बस नहीं है। इसलिए हमारे मन में सब लोग तो कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये कार्यक्रम आप विराम मत करो। हमने कहा नहीं, हमारी आज्ञा है। आगामी कथा भी, जो ये अनुष्ठान कथा तो विराम करवा नहीं सकते, अनुष्ठान है, वरना महापाप लगेगा। इसलिए कथा का क्रम पूरा किया जाएगा। परंतु आप सबसे हमारी बहुत विनयी प्रार्थना है, जितने यहां दुकानदार हैं, सब दुकानदार पॉलीथिन भर लगाए हैं, या तो मजबूत कुछ डाल दें, और उसको बारिश चूंकि इस क्षेत्र में खूब होती है, हवा भी बहुत आती है और लाखों लोग आते हैं, दुकानों को, दुकानों के बाहर के टेंटों को बहुत मजबूत रखें ताकि किसी को कष्ट ना पहुंचे। पर इस बात को हम पुनः बोलें कि ये जो अफवाह न्यूज पर बार बार चलाई जा रही कि टीन सेट गिर गया, टीन सेट ज्यों का त्यों है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। उसी टीन सेट में हम लोग बैठे हुए हैं और सब लोग बहुत आराम पूर्वक हैं। खबर को उस तरीके से ना दिखाया जाए। हां, धाम प्रांगण के पीछे टेंट जरूर गिरा है, छोटा वाला टेंट था, वो टेंट जरूर गिरा बारिश के कारण। इसीलिए हमने इस साल, हमें पिछली साल का अनुभव था, इसलिए इस वर्ष हमने कोई भी टेंट नहीं लगवाया, पक्का टीन सेट लगवाया ताकि किसी भी प्रकार से रिस्क ना लिया जाए। और छोटा भी नहीं लगवाया कि छोटा सा टीन सेट लगवा दिया हो। 100 बाई 500 मतलब 50,000 स्क्वायर फीट का टीन सेट है। 50,000 स्क्वायर फीट का ये टीन सेट है और अन्नपूर्णा का 100 बाई 300 30,000 स्क्वायर फीट का वो टीन सेट है। और दरबार हॉल 80 बाई 180 लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का परमानेंट पक्का स्ट्रक्चर है बैठने के लिए। तो जो लोग लगातार पोस्ट डाल रहे, न्यूज़ों पर चला रहे, हमारी प्रार्थना है कि उसको थोड़ा सुधार कर लें।
टीन सेट की बात को ना बोलें, ताकि गलत अफवाह ना फैले। हाँ, टेंट जरूर गिरा है। हम लोग यहीं पर बैठे बैठे, वैसे भगवान की कृपा से जिनको थोड़ी थोड़ी चोट लगी थी वो सब वापस आ गए। घायल जो थे वो वापस आ गए। अन्नपूर्णा में भंडारा पा रहे हैं। उनको भंडारा पवाने को भेजने के बाद ही हम दरबार में आए, इसलिए थोड़ा हमें लेट भी हो गया। तो किसी को उंगली में लग गई थी, किसी को यहाँ कान के नीचे। अब टेंट का पाइप गिरेगा तो लगेगा, तो थोड़ा मोड़ा तो लगेगा ही। आदमी साधारण चलते में भी गिर जाए तब भी हाथ पांव टूट जाते हैं। अब ऊपर से टेंट का पाइप गिरे तो थोड़ा मोड़ा तो लगता है। पर वो एक अयोध्या वाले सज्जन का शरीर जरूर पूर्ण हुआ। तो हम सब दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और अब तक के इतिहास में भगवान की बड़ी कृपा है धाम पर, हनुमान जी की। ऐसी कोई आपदा घटना धाम पर नहीं हुई हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी रक्षा बालाजी करते रहते हैं। खूब लाखों की भीड़ आती है। पिछले साल जब ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी तब हमने वीडियो करके जारी करके कह दिया था। इस साल भी जो रहे हैं आप लोगों के साथ, बहुत साधारण तरीके से कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके कल के उत्सव को, जन्मदिन का जो उत्सव है उसको बहुत शून्य किया जा रहा है। ऐसी साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे। बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन की कोई संगीत वंगीत नहीं। भजन कीर्तन नाम जप करेंगे, क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। तो किसी की पीड़ा को, दूसरों पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। अपने अपने घर की सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। सबकी पीड़ा भगवान के मन में रहती है, इसलिए उन्हें रघुवीर कहा जाता है। भगवान का मतलब ही है जो अपनी पीड़ नहीं, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। एक बात और बोले, हीरा परखने वाले तो बहुत हैं, पीड़ा परखने वाला होना चाहिए। जो हीरा परखे वो महान नहीं है, जो दूसरों की पीड़ा परखे वो महान है। दूसरी बात बोले, वसीयत पूछने वाले तो लाखों मिलेंगे, तबीयत पूछने वाला कोई कोई मिलेगा। तीसरी बात बोले, फोटो में तो लाखों खड़े हो जाएंगे, मुसीबत में कोई तुम्हारा अपना खड़ा होगा। और जो मुसीबत में खड़ा हो तुम उसे अपना समझना। फोटो में जो खड़ा हो साथ में वो अपना नहीं है। फोटो में जन्मदिन की पार्टी में, एनिवर्सरी में पत्नी भी खड़ी हो जाती, पुत्र भी खड़े हो जाते, पिता भी खड़े हो जाते, भाई भी खड़े हो जाते, पर साथ फोटो में खड़े। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने हैं। अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हों, अपने वो हैं जो बुरे समय में साथ खड़े हों। जो बुरे समय में साथ खड़ा होता है वही अपना है। हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहें तब तक जिनका कोई नहीं है हम उनके काम आ सकें। हमारा प्रण है कि जिनका कोई नहीं, मुसीबत के मारे हैं, हम उनके थोड़े भी काम आ सकें। इसी में हमारा जन्म पूर्ण है, इसी में हमारा सिद्धांत पूर्ण है, इसी में हमें जो गुरुदेव के द्वारा चूरन चटनी मिली इसकी सदुपयोगता है। हमारी सिद्धि की सदुपयोगता तब है जब हम आपकी पीड़ा को दूर करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। और हम वचन देकर कहते हैं, जब तक हमारे मन में
सद्विचार हैं, इस तन में प्राण है, तब तक हम बहुत गंभीरता पूर्वक वचन पूर्वक आपको कह रहे हैं, मनुष्य होकर के हम मनुष्य की सेवा करते रहेंगे। यथासंभव जैसी बनेगी, जितनी बनेगी, भंडारे के माध्यम से, गरीब बेटियों के विवाह के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, दरबार के माध्यम से, सामूहिक अर्जी के माध्यम से, सन्यासी बाबा की भभूति के माध्यम से, जब तक हम जिएंगे तब तक हम सेवा करते रहेंगे। मनुष्य होकर, मानव होकर हम मानव के काम आते रहेंगे। भैया एक दो दिक्कत तो हैं, थोड़ा मिलने में मशक्कत हो जाती, मिल नहीं पाते, भीड़ बहुत रहती, किस किस की तरफ ध्यान दें, तो थोड़ा तुम धैर्य भर रखा करो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न गिफ्ट चाहिए, न पैसा चाहिए, हमें बस एक चीज की कमी है, आप थोड़ा धैर्य रख लो। हम 18 नहीं 19 घंटे कार्य करेंगे, 19 घंटे सेवा करेंगे, पर भैया जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी से नहीं जोड़ देंगे, तुम्हारी अर्जी उनके चरणों में नहीं लगा देंगे, उनका संदेशा तुमको नहीं सुना देंगे, तुम्हारी पीड़ा को उनके चरणों में अर्जी के माध्यम से नहीं लगा देंगे, तब तक हम न रुकेंगे, न शांत बैठेंगे, सेवा करते रहेंगे। हनुमान जी कहते, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक राम जी का काम पूरा ना हो जाए तब तक हम विश्राम नहीं ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य का परिचय जरूर आप दें। और देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, हाँ या ना। और तुम सोचो कि हम आए, तुरंत ही चमत्कार हो जाए, तुरंत ही हनुमान जी खड़े हो जाएं, तुरंत ही पर्चा बन जाए, वीआईपी ठटरी के बारे नक कटा। हनुमान जी का घर के अंकल हैं। हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला होता है। दुख का झूला जितना पीछे जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे आता है। हर सब्र का फल मीठा होता है। यदि सब्र का फल मीठा नहीं होता तो सबरी राम का वन में इंतजार नहीं करती, मीरा दर दर नृत्य करके गोविंद को नहीं रिझाती, सूरदास पद गाकर भगवान के ना हो जाते, तुलसीदास लाखों परीक्षा देकर रामचरितमानस ना लिखते। सब्र का फल मीठा नहीं होता तो धीरेन्द्र भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं हो पाता। भैया हमको भी सब्र रखना पड़ा, बड़ी मुसीबत है ये जिंदगी में। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। गालियां सुननी पड़ती, तालियां सुननी पड़ती, आरोप सुनने पड़ते, न लेना एक न देना दो। बोलते वो हैं जो कबू हमारे पास आए नहीं, वो जरूर बोलेंगे हमारे खिलाफ। हम एक बात बोलते हैं, भाई जब तुमने सम्मान नहीं दिया तो अपमान का भी तुम्हें अधिकार नहीं। पर वो बोलते हैं जो कभी आए नहीं। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है भैया, बड़ा मुश्किल है। फिर भी भगवान की इच्छा है, हम परीक्षाओं से डरेंगे नहीं, हम बयानों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने बातों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, हम मंजिल के बीच में से रास्ता नहीं छोड़ेंगे। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाएगा रुकेंगे नहीं। चाहे उसकी कीमत हमें कुछ भी चुकानी पड़े। नींद त्यागनी पड़े, भोजन त्यागना पड़े, परिवार तो त्यागा ही त्यागा है। मां से भी हम कई बार 2-2 महीने नहीं मिल पाते। इस बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद विदेश से आए पर घर नहीं जा पाए, सीधा यहीं आ गए। फिर यहां इतने व्यस्त हो गए कि माता जी को फिर
परसों हमें बुला के यही मिलना पड़ा कि क्षमा करो, अब हम जब जाएंगे तब घर चले जाएंगे। भैया चाहे हमें घर त्यागना पड़े, घर तो ठीक है, हमें तन भी त्यागना पड़े, तब भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए रुकेंगे नहीं। भगवान ने हमें जन्म दिया, हनुमान जी ने हमें भेजा, तो कोई ना कोई बड़े काम से भेजा। और बागेश्वर धाम के पागलो, एक बात तो हम तुम्हें दावे से कहते हैं, जीते जी तो विवाद ही होंगे। इस भारत में एक नई साइकोलॉजी है, यहां मुर्दों की पूजा होती है, मुर्दों को ऊपर उठाया जाता, जिंदों को नीचे गिराया जाता। कोई मर जाए तो कंधा लगाते हैं, और कोई खड़ा हो जाए तो टांग खींचते हैं। तुम देखना, जिंदा में फोटो तो दूर की बात, ठीक से राम राम नहीं करते, और मर जाए तो उन्हीं पिताजी के ऊपर बढ़िया फोटो के फ्रेम पे 600 की माला टांगते। जिंदा में पानी नहीं पिलाते, मरने पर ब्राह्मण भोज कराते, गंगा जी ले जाते। जिंदा में एक रोटी नहीं देते, मरने पर 13 ब्राह्मण खिलाते। जिंदा में हाल चाल तक नहीं पूछते, मरने पर फोटो के नजदीक बैठकर आंसू बहाते। ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहां जिंदों की कम, मुर्दों की ज्यादा पूजा होती, जिंदा की कम, मरे हुए की ज्यादा पूजा होती। ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहां जब तक हैं तब तक सम्मान नहीं करेंगे, अपमान करेंगे, जाने के बाद पछताएंगे। भैया तुम चिंता मत करो, मेरे बागेश्वर धाम के पागलो, तुम मनहीन मत करना, मन खिन्न मत करना, तुम हमारी तरह डटे रहना, अडिग रहना। दुख का सूरज ढलेगा, सुख का उजाला का फूल खिलेगा। दुख की रात जाएगी, सुख की सुबह आएगी। हिंदुओं, तुम्हारे भी दिन आएंगे। भारत बदलेगा, भारत भव्य होगा, भारत दिव्य होगा, घर घर भगवान होगा, घर घर राम होंगे। तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी हम अंत में एक बात और कहें, कितना भी तुम हमारा विरोध कर लो, कितनी भी तुम परीक्षा ले लो, हमें तो कल रात को बड़ी हंसी आ रही थी, तो हमारा एक चेला पूछने लगा आप हंस क्यों रहे? हमने कहा जितनी हमारी परीक्षा हो रही इतनी तो सीता जी की भी नहीं भाई। हाँ, उन्हें तो एक ही बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, हमें तो हर 3-4 महीने में देवे पड़त। पर हमको एक संतुष्टि है, हमारे सन्यासी बाबा दिखते नहीं हैं पर हर पल साथ रहते हैं, मुसीबत से निकाल देते हैं, झंझटों से वो पार कर देते। हनुमान जी हैं, बस यही भरोसा है, इसी में विजय है। और असत्य हारता है, सत्य को परेशान तो होना पड़ता, पर सत्य परास्त नहीं होता। झूठ का बोलबाला बहुत बड़ा होता है, हवा बनेगा। अब तुम देखो, सुबह से किसी ने कह दिया टीन सेट गिर गया, सुबह से हवा बन गया, लेकिन जो यहां है उन्हें पता है कि टीन सेट गिरा ही नहीं, हाँ टेंट गिरा। तो झूठ का बोलबाला इतना था कि हर दूसरी तीसरी पोस्ट बागेश्वर धाम पर बड़ा हादसा, टीन सेट गिरा, टीन सेट गिरा। ले इतना हवा पूछो मत। पर चला कितनी देर, जब तक हम मंच पे नहीं आ गए। अब सबकी आंखें खुल गई, भैया टीन सेट तो ज्यों का त्यों है, गुरु जी दरबार लगाए। हाँ, तो झूठ का शोर तो बड़ा होता है, पर जब भी सत्य के सामना होता है तो झूठ हार जाता, सत्य जीत जाता है। और दूसरी बात, भीड़ से विजय नहीं होती है। भीड़ तो कौरवों के पास थी, फिर भी एक नहीं बचे, पर भगवान पांडवों के पास थे, एक नहीं मरे।
तो भीड़ जिसके पास हो उसकी विजय नहीं होती है, भगवान जिसके पास होता है उसकी विजय होती है। वरना पांडव ना जीतते, कौरव जीतते। 18 अक्षौहिणी सेना थी, इतनी भीड़, लाखों करोड़ों सैनिक थे, पांडव हार जाते। पर पांडव इसलिए नहीं हारे क्योंकि पांडवों ने भीड़ को नहीं, भगवान को चुना। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा विरोध करने वालों की भीड़ कितनी है, चाहे जितनी भीड़ तुम्हारे विरोध करने वालों की हो, भगवान तुम्हारे साथ खड़ा हो, बाल बांका नहीं हो सकता है। और भैया उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम तुम हैं। तुम भी वही झेल रहे जो हम झेलते हो, क्योंकि लोग तुम पे भी तो कहते हैं तुम्हारे गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी, तुम्हारे बागेश्वर वाले क्या कर लिया तुम्हारे गुरुजी ने, ऐसे ही बोलते हैं। तो हम लोग झेलते जरूर हैं, पर तुम देखो तो 5 साल से झेल ही रहे हैं। अपना विरोध करने वाले चाहे मिट गए, अपन ज्यों के त्यों हैं। उनका जो हुआ वो जाने, पर भैया अपन तो ज्यों के त्यों हैं और निरंतर सेवा करते जा रहे। और जब जब विवाद होता है हमारा, तब हम और कमर कस लेते हैं। अब हमने और प्रण ठान लिया, चाहे जो हो जाए, दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा और भव्य करेंगे। दस दिन की करेंगे, गांव गांव जाएंगे और जातिवाद के खिलाफ करेंगे। जातिगत अभिमान भरे हुए लोगों के मुंह पर तमाचा मारेंगे। जाति और छुआछूत की दीवार को मिटाने के लिए और हिंदुत्व, हिंदुस्तान के विचारों को भरने के लिए करेंगे। बाकी और क्या करेंगे वो कल बताएंगे। आज ही बता देंगे तो कल क्या सुनोगे, हलवा? कुछ कल भी तो सुनो। कई लोग कान खड़े करें कि बाबा कह क्या रहा है, हमें क्या कहना, सेम टू यू। आज के दरबार को भैया पानी ले आओ, हमारा फलाहार भी यहीं मंगा लो, कुछ अर्जी हम लगा के यहीं फल पाएंगे। आज हम शाम तक, रात तक यहीं है। कथा आज थोड़ा लेट चालू होगी, शाम के समय कथा चालू करेंगे। अभी दरबार लगाते हैं, ज्यादा लोगों से मिलते हैं और अर्जी लगा करके फिर इसके बाद में